नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आपके लिए लेके हूँ आज एक मेड़ पे नरमा बिजाई की वीडियो मेरे चैनल पे आपने मेड़ पे काफ़ी देखी है और ज़्यादा वीडियो डालने का रीज़न ये है, आने वाला जो समय है यानी कि अगले साल है वो कंप्लीट मेरे विचार से इस बेड़ पे ही बुआई होने स्टार्ट होगी। अभी से हमारा प्रयास है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें, उनको बता सकें और उनको प्रैक्टिकल दिखा सकें कि भैया अगर आप खाड़ियाँ बना के नरमे की बुआई करते हैं तो कितना एक आपको लाभ मिलेगा। अब खाड़ियाँ भी क्या बाज़ार में खेतों में अपने देखते हैं कि अलग अलग टाइप की बन रही हैं, कोई इतनी चौड़ी बना रहा है, कोई इतनी बना रहा है, कोई इतनी बना रहा है, कोई इतनी बना रहा है। कामयाब कौन सी है, डिसीजन आपने लेना है, निर्णय आपने करना है। हमने आपको सारे खेत दिखाने हैं, पतली खाड़ी वाले भी दिखाने हैं, मोटी खाड़ी वाले भी दिखाने हैं और लास्ट में डिसीजन होगा जिस समय नरमे की चुगाई होगी उस समय भाई फाइनली कौन सी बेस्ट रहेगी और वो वीडियो भी हम बनाएंगे। तो हम काफ़ी किसानों की वीडियो बना रहे हैं जिनमें आज अपने साथ है डॉक्टर साहब हैं, ये भी अपने को बताएंगे। ये इनका खेत है। तो डॉक्टर साहब आप अपना पहले परिचय दीजिएगा और आपकी पोस्टिंग कहाँ है वो भी मेरे दर्शकों को बताएं ताकि आपसे अगर मिलना चाहे तो वहाँ पोस्टिंग टाइम वहाँ मिल सके और ऑफ टाइम आपसे यहाँ भी मिल सके। जी, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम भाटी है और मैं वेटनरी ऑफिसर हूँ राजस्थान गवर्नमेंट में। ठीक है। और फिलहाल मेरी पोस्टिंग राजकीय पशु चिकित्सालय किकरवाली में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पे है। ठीक है। और ये जो ज़मीन है ये चक 4 MSD और रायसीनगर तहसील के अंदर ही है। 7 LC और करड़वाली के बीच में है ये गांव। ठीक है। यहाँ पर टोटल हमारे पास ये 17 बीघा से थोड़ा ऊपर है ये रकबा है। ठीक है। तो पिछले 3 साल से हम ये खेती के ऊपर रिसर्च कर रहे थे भी नरमा जो मेड़ पे हम बेड पे कैसे लगाएं। ठीक है। तो फगवाड़ा में और पाकिस्तान में, यहाँ इंडिया के अंदर भी और कई स्टेट्स के अंदर भी यूट्यूब पे देख देख के हमने इस पे स्टडी किया और इस मशीन को भी डेवलप कराने में थोड़ा टाइम लगा। हालांकि जो बट निकालते हैं आलू लगाने वाली मशीन है वो भी ऐसी बट बना सकती है, पर हमने थोड़ा इसको चेंज करा के बढ़िया तरीके से इस मशीन को बनवाया। ठीक है। और उससे ये मेड़ निकाली और जौ निकले हमारे फरवरी लास्ट में। ठीक है। फरवरी लास्ट में हमने जौ निकाले और ये 28 फरवरी को हमने ये बेड निकाल दिए थे और 1 मार्च को हमने ये बुआई हमने कर दी थी नरमे की। तो अगेत नहीं रही उस टाइम, आपको लगा नहीं यार ये ज़्यादा अगेत है? नहीं, नरमा 9 मंथ क्रॉप है साहब। ठीक है। तो अब पुरातन पीढ़ी की हम बात करें, जब पुरातन जो विज्ञान है हमारा, तो नरमा है वो कपास है, अमेरिकन कपास है, ये विदेशी कपास बोल दो इसको। बिल्कुल। तो जो हमारी जो कपास है वो फागण में लगाई जाती थी। ठीक है। और फागण में मैंने इसको लगाया है। ठीक है। और ये 9 महीने की खेती है। ठीक है। और इसको कंपनी वाले 180 दिन बोलते हैं क्योंकि ना तो नहरें आती टाइम से, ना हमारे खेत खाली होते उस वक्त, ना हमारे पास पानी होता। बिल्कुल। इसलिए क्या है कि हम इसको 6 मंथ की खेती बोल देते हैं। वैसे ये बीटी कॉटन है चाहे हमारी देसी कॉटन है, ये एनुअल प्लांट है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ रिकमेंडेड है पुरानी बुक्स के अंदर एग्रीकल्चर में। ठीक है। अब जो नई बुक्स है वो 6 मंथ बोलती है, लेकिन फरवरी में भी लगाए हुए नरमे नवंबर तक चलते हैं। ठीक है। तो मैंने तो मार्च में लगाया, तो मैं मेरे हिसाब से इसको अगेत नहीं मानता हूँ। अगेत नहीं मानता हूँ। आज आपने इस नरमे में क्या क्या डाला है और कितना इसमें पानी दिया अब तक? अब तक हमने इसको 2 पानी दिए हैं। ठीक है। 2 बारिशें हो गई हैं। ठीक है। और हमने इसको स्टार्टिंग में इस पूरे 2.5 बीघे के खेत में हमने 6 ट्राली गोबर की खाद डाली। ठीक है। और उसके बाद में हमने इसको मेड़ बना दी और मेड़ बना के और ड्रिबलिंग मशीन से हमने इसको नरमे को तोप दिया और पानी लगा दिया। ठीक है। और उससे ये नरमा उग गया। उसके बाद में हमने पानी दिया है और हमने यूरिया अगर दी है तो 10 से 1 किलो बीघे की अब तक हमने थोड़ी बहुत यूरिया इसको दी है। ठीक है। और वो भी तूफ़ान आया था और तूफ़ान की चपेट में थोड़ा बहुत ये नरमा आया है तो इसलिए दी है। बाकी इस नरमे के अंदर और कोई हमारी जो खुद की डिकम्पोज़र की और वेस्ट डिकम्पोज़र से तैयार की हुई नीम की जो स्प्रे है वही हम कर रहे हैं। ठीक है। और कोई हमने कोई स्प्रे इसमें की नहीं है। तो इस बार आपने अभी टोटल बुआई कितनी की है? टोटल हमने सारी 17 की 17 बीघे नरमे की बुआई हमने कर दी है। ठीक है। और सारी हमने हाथ से बुआई की है।
इस पूरे खेत में कोई हमने मशीन नहीं लेके आए, हम बेड प्लांटर बना प्लांटर लेके आए हो, उसके बस। बाद आपने मैनुअल सीड से हाँ, मैनुअल सीड से सारी हाथ से की। और मेरे को बहुत लोगों ने यहाँ बोला कि डॉक्टर इतनी बुआई हाथ से कैसे संभव है, तो मैंने उनको तर्क दिया, उसके बाद में वो मान गए। मैंने कहा भी पूरा इंडिया चावल हाथ से लगाता है, बिल्कुल, और पूरा नरमा हाथ से चुगा जाता है, तो हाथ से नरमा लगाया नहीं जा सकता क्या? लगाना तो मेरे विचार से तो बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। एक पौधे की दूरी 3 और 4 फीट। और ये हमारा प्रभुराम बैठा है, ये मैं तो खेती देखो सर्विसमैन हूँ, मेरे पिताजी भी सर्विस करते हैं, ये पैतृक ज़मीन है, तो मैंने हिस्से पे तो दी नहीं, क्योंकि ये इस विधि से कोई करेगा नहीं या समझ में नहीं आएगी हर एक के, तो मैंने इसको पे रखा है तनख्वाह। मैं कर्मचारी हूँ, ये मेरा कर्मचारी है, बिल्कुल ठीक है। और इसको मैंने बोला अभी ऐसे ऐसे करके लगानी है, तो सारा 17 बीघे प्रभुराम ने अकेले ने लगाया है, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास पानी इकट्ठा हुआ डैम में, वैसे वैसे हमने मेड बना के पानी लगाया, और वैसे वैसे 3-3 4-4 बीघे, एक दिन में 2.5 से 3 बीघे लगा लेता था आराम से। एक दिन में 2.5 से 3 बीघे एक आदमी बीज की रुपाई कर देता था, आराम से कर देता था, ठीक है, आराम से रेस्ट करके। तो हमारे को कोई प्रॉब्लम आई नहीं, हमने 10-15 दिन में 5-7 हफ्ते में हमने खेत पूरा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में हमें कोई, अब इस बीच में हमने टिंडी भी लगाई है, इसी ने टिंडो लगाई है उसमें, ठीक है, और वो टिंडो भी हमने अच्छी खासी, मतलब उसका रिजल्ट था। ज़मीन ऊंची होने की वजह से ये टिंडो थोड़ी सी लू की हीटवेव की चपेट में आ गई, ठीक है। बाकी हमने खूब ये ऑर्गेनिक टिंडो खाई है, और बढ़िया इसका टेस्ट है। और बीच के अंदर इंटर क्रॉप मूंग की, टिंडो की, बंगे की, खीरे की, लोइये की, ये सब हम इसके अंदर खूब अच्छे से इंटर क्रॉप कर सकते हैं। और कोई इसमें सिलर की जरूरत नहीं है, बेड्स अभी तक मुलायम है, हमने कोई सिलर नहीं निकाले। 2 पानी आपने दे दिए, 2 बारिश हो गई, 4 हो गई, घास अभी तक इसमें है ना मात्र का, घास ना मात्र का है, ठीक है। घास हमने कोई अच्छा, नहीं निकाला आपने था। इसमें बीज जो डाला उसमें बीज की मात्रा पर बीघे कितनी रखी? पर बीघे हमने 1 पैकेट से कम ही रखी है, ठीक है, ये काफ़ी, हमने, मेरे को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी नज़दीक है पौधे, ठीक है, क्योंकि हम पहली बार कर रहे थे, हमको नहीं पता था कि इसकी ग्रोथ कैसी आएगी। ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 1 पानी लगाने के बाद में हमको इसकी थिनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हम थिनिंग इसकी करेंगे, थोड़ी थोड़ी थिनिंग करेंगे। अगली बार अगर आप ये बेड प्लांटर से लगाएंगे इस तरह से विधि, हाँ, विधि से, हाँ। तो बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए? आधा पैकेट, आधे पैकेट में 1 बीघा आराम से लगता है, अगर 4 फीट पे लगाएं तो। ठीक है, पर मेरा मानना है कि जो सोइंग टाइम है वो अप्रैल से पहले पहले या अप्रैल 15, उसके बाद में हीट वेव, अपने जो क्षेत्र है गंगानगर में, उसमें हीट वेव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अभी इस बार बहुत लोग इसकी चपेट में भी आए हैं, लोगों ने दोबारा 2-2 बार 3-3 बार सोइंग की है, कुछ बारिश की चपेट में आ गए, कुछ हीट वेव की चपेट में आ गए। उस वक्त का जो मौसम है वो मैक्सिमम 35 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वो दिन में 2 घंटे रहता है, ठीक है। बाकी जो टेम्परेचर है वो 29, 28, 24 के आसपास रहता है, तो वो इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन है। तो आपके यहाँ पानी कितना है और इस विधि से पानी की बचत कितनी हो जाती है? हमारे पास आप पानी सुनोगे तो साहब आप हैरान हो जाओगे। हमारे पास सिर्फ 3 इंच की 5 HP की सोलर की एक मोटर है, और एक ज़मीन की हाइट से ऊपर का डैम है। बस वो 7 से 8 घंटे दिन में वो 3 इंच की मोटर चलती है, जिसमें 3 इंच मुलायम प्रेशर है, 2.5 इंच प्रेशर अपने मान सकते हैं। ठीक है, तो वो 2.5 इंच की एक मोटर है जो चलती है, और वो रोज इस बेड की विधि से 2.5 बीघे लगने वाला पानी निकाल देती है। ठीक है। तो हमारा खेत ऐसे मानो आप 17 बीघे है, तो छठे दिन 7वें दिन वापस पानी घूम के दोबारा घूम सकता है। तो मेरे को पानी पहले तो ऐसे था कि सीधी से बीजते थे हम, सीधे विधि से बीटी से, तो हमारा 5 बीघे करीबन 8 बीघे, इससे ज़्यादा नरमा हम नहीं लगा सकते थे। बाकी खेत खाली? बाकी खेत खाली सरसों के लिए रखते थे। ठीक है। लेकिन अब जो नरमा है वो हमने सारा ही बीज दिया, और हमारे पास ऐसे नहीं कमी कि पानी हमारे को कमी पड़ जाएगी। हमारे पास मतलब कि प्लेंटी ऑफ वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की, हमें कोई तो फिर जो समस्या है नहीं। पानी है उसका आप क्या करते हो? नहर का पानी साहब इस ज़मीन का है ही नहीं। मतलब ये ज़मीन बिरानी ज़मीन है? ये जी बिल्कुल बिरानी ज़मीन है। ये बिल्कुल रेतली ज़मीन थी, इसमें हमने जो नाली की मिट्टी है उसकी कारपेटिंग की है इसके ऊपर। ठीक है। 50 ट्राली 1 बीघे की घेर के, पहले जो रेतली ज़मीन टिब्बा था उसको प्लेन करके कंप्यूटर लगा के उसके ऊपर 50 ट्राली 1 बीघे की घेरी, और उसके बाद में फिर कंप्यूटर किया, और फिर प्लाऊ किया, और फिर कंप्यूटर किया। तो उससे हमने इसको तैयार किया। ये बात तो बहुत पुरानी होगी साहब, जब ज़मीन ली थी तब की है। ठीक है। अब तो हम इसको मानते नहीं कि ये कोई दूसरी ज़मीन है, हमको पता ही नहीं है कि वो मिट्टी गई कहाँ।
गई कहाँ। हाँ तो आज की तारीख में आप पिछले 3 सालों से ये बेड विधि से नरमे की खेती कर रहे हो। हाँ। तो पिछले साल की अगर हम बात करूं तो एवरेज वजन कितना रहा आपका एवरेज पड़ोसियों के मुकाबले? अड़ोसियों पड़ोसियों से फालतू ही निकला जी। ठीक है। हाँ। और पानी की पूरी बचत? पानी की पूरी बचत रही। तो आज अपने दर्शक जो अपनी वीडियो देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, अड़ोस पड़ोस में अब हमको देख के लोग भी कुछ जागरूक हुए हैं और वीडियो के माध्यम से मेरा सबको यही संदेश है कि जो ये नरमा है ना और कोई भी पौधा है वो पानी के सीधे टच में नहीं आना चाहिए, पानी इसके नीचे रहना चाहिए और पौधा ऊपर रहना चाहिए। ये कुदरत का सिद्धांत है। पानी है वो हमेशा नीची जगह चलता है और पौधा है वो हमेशा किनारे पे लगता है, नदियों के खाड़ों के उसके किनारे पे पौधा पनपता है, पानी के अंदर पौधा नहीं पनपता। तो नरमा है वो हमारे एरिया की नेचुरल क्रॉप है और वो किनारे पे और मेड़ पे होने वाली खेती है। और नरमा क्या, मूंग, ग्वार, चना, ये जो हमारी जो नेचुरल क्रॉप है इसको मेड़ पे हम करेंगे तो हमारे को जो दूसरे खेत हैं उनकी बजाय इससे सवाया, डेढ़ा नहीं तो सवाया तो पक्का ही हमको फ़ायदा मिलेगा। पानी हमारा डेढ़ा बचेगा। ठीक है। और फसल सवाई होएगी और इजी है, पानी लगाना बहुत इजी है, बहुत फास्ट लगता है पानी और बेड मुलायम रहते हैं, कचरा इसमें होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं आया। पानी नहीं आया तो कचरा नहीं होगा, कचरा सिर्फ खाली खाली में होता है। वो खाली में हम ट्रैक्टर दोबारा घुसा के, अभी मेरे को तो इसमें तो लगता नहीं कि ट्रैक्टर लाने की ज़रूरत पड़ेगी और अगर लाने की ज़रूरत पड़ी तो 72 आने के बाद में हम इसमें ट्रैक्टर चला देंगे। ट्रैक्टर चलेगा कैसे, क्योंकि ये खाड़ियों की जो समस्या है जो ठहरी? ट्रैक्टर की खाड़ियाँ इतनी चौड़ी है कि इसके अंदर टायर आराम से आ जाएगा और वो पीछे बेड मेकर है वो उसके पीछे से निकल जाएगा। मतलब ये जो खाड़ियों की आपकी दोनों की जो चौड़ाई है वो पूरी ट्रैक्टर के टायर से टायर टू टायर है। क्योंकि हमने निकाले ऐसे थे कि एक बेड ले गया, उसके बाद में दोबारा जब ट्रैक्टर आएगा तो एक टायर खाली में रहेगा और दूसरी जगह नई खाली चलेगी। तो वो नाप से ही हमने ये बेड निकाले हैं। ठीक है। तो वो ट्रैक्टर के हिसाब से निकले हुए हैं तो ट्रैक्टर इसमें आराम से चल सकता है। तब अगर अपने इसमें यूरिया डीएपी डालनी चाहें तो इस खाड़े के अंदर यूरिया डीएपी डाल के हाँ, और दोबारा बेड प्लांटर को अगर इसमें चला देते हैं तो मिट्टी लगने का कार्य भी हो जाएगा। बिल्कुल। और डीएपी जो किसान भाई नरमे में लगाते हैं, बिल्कुल बुआई करते हैं वो बुआई का काम भी हो जाएगा। खरपतवार नियंत्रण और खाड़ियों की दोबारा सफाई हो जाएगी, डूंगी हो जाएगी। बिल्कुल, पूरा बेनिफिट मिल सकता है, बहुत बेनिफिट मिल सकता है। और अभी लोग तो कह रहे हैं कि ये गिरता है, लेकिन मैं नहीं मानता। हम जुलाई में इस नरमे में हम सरसों लगा देंगे साहब। ठीक है। और लोग कणक लगाएंगे। गेहूं में थोड़ी बचत कम है, सरसों में बचत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा पूरा टारगेट है कि इस नरमे में हम सरसों बोएंगे। और मेरा किसानों से यही अनुरोध है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो वो बेड पे सोइंग करें, तो हमारा जो सोइंग एरिया है, कास्ट जो इलाका है वो बढ़ जाता है। जैसे 1 मरबा ज़मीन है, उसके पीछे अगर नहर की बारी से हम खेती करें तो 5 बीघा ज़मीन में वो नरमा लगाता है सीधी विधि से। और मेड़ विधि से अगर वो लगाता है तो वो 12 से 13 बीघा नरमा लगा लेगा। तो 12 से 13 बीघा के किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी बढ़ेगी? मतलब डबल होगी। उसका रोजगार बढ़ जाएगा, उस आसपास के लोगों का रोजगार बढ़ जाएगा, जो चुगने के लिए लोग आएंगे उनका हौसला बढ़ेगा, उनके घर में इनकम जाएगी। तो अपने बात करते हैं ड्रिप सिस्टम से, क्योंकि ड्रिप भी पानी की काफ़ी बचत करता है। हाँ जी। तो ड्रिप के मुकाबले बेड की आप क्या कम करेंगे? ड्रिप से इसका कंपैरिजन मैंने किया। ड्रिप से देखो, एक तो मैं आपको बोलूं कि आपको मैं बैठे बैठे ही खाना दे दूंगा तो आपका शरीर इतना विकास नहीं करेगा। एक मैं बोलूं कि आपको मैं यहाँ खाना नहीं दूंगा, आपको थोड़ी दूर खाना दूंगा, तो आप उसके लिए प्रयास करोगे तो आपको हो सकता है रास्ते में 2 चीज़ और मिल जाए, तो आप उससे भी ले लोगे। तो इस पौधे को देखो आप कि यहाँ पे पानी चल रहा है तो यहाँ ज़्यादा नमी है, तो यहाँ से लेकर इसको जड़ तंत्र को यहाँ तक विकास करना पड़ेगा। इधर भी नमी है तो यहाँ भी ये विकास करेगा। तो जितना जड़ तंत्र इसका विकास करेगा ना, उतने ज़्यादा इसको जो पोषक तत्व है वो मिट्टी से ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा इसका जो कैचमेंट एरिया है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ड्रिप में क्या है कि पानी जहाँ जहाँ मिलेगा जड़ वहीं वहीं रहेगी, आसपास विकास नहीं करेगी, तो उसका कैचमेंट एरिया नहीं रहा। कैचमेंट एरिया नहीं रहा तो हमको ऊपर से उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़मीन में जो पड़ी चीज़ है, जो पोषक तत्व है, वो नहीं उठाएगा। ठीक बात है। और दूसरी अपनी जो लेबर कॉस्टिंग है, हाँ, जो उसको लगाने की और उसकी खुद की जो खर्चा है, उसके अगर हम कंपेयर करें तो कितना रुपये का फर्क पड़ सकता है? उसमें देखो जी, बीज का तो आधा हो गया सीधा ही। ठीक है, बीज का आधा हो गया। उसके बाद में हम जो जुताई करते हैं, उसी जुताई में बेड प्लांटर जोत देता है इसको। उसके बाद में हमारी जो बिजाई है वो
मान लो खुद की बीज बिजाई मशीन लोगों की नहीं होती तो वो बीटी से बिजाई करते हैं, तो वो बिजाई का जो खर्चा है उससे आधे खर्चे में लेबर लगा देती है। और अगर 2 मशीन हो तो बिजाई मशीन जितना ही बीज देते हैं, जितनी रोनी कर सकता है इंसान उतनी आराम से इसमें बीज सकता है। तो बीजने का मुझे नहीं लगता कि लेबर कॉस्ट जो सामान्य विधि है उससे हम आधी में इसको बीज सकते हैं। ठीक है। और बिजाई की कॉस्ट इसमें ज़्यादा नहीं है। और बाद में जो कॉस्ट है इसके अंदर जो इंटरक्रॉप हम कर सकते हैं, जैसे मूंग की इंटरक्रॉप है, ग्वार की इंटरक्रॉप है, इकनलिया ग्वार सेंटर में लगा सकते हैं इसमें। ठीक है। जो कि बारिश के बाद में मैं लगाऊंगा यहाँ पे। तो इकनलिया ग्वार भी लग सकता है, मूंग लग सकता है, और सब्जी है जो छोटी बेलों वाली वो इसके बीच में लग सकती है। तो उससे हम चुगाई का खर्चा भी आराम से निकाल सकते हैं। आपने बताया कि मैंने इसमें टिंडी लगा रखी थी। हाँ। तो हालांकि कुछ बेलें अभी भी आपकी यहाँ खड़ी हैं, तो टिंडी का इसमें क्या रिजल्ट रहा? टिंडे का हमने देखो जी बेची तो है नहीं। ठीक है। बेची इसलिए नहीं कि हमारा परिवार कुनबा बहुत बड़ा है, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत लोग हैं जान पहचान के। तो हम इससे 5 किलो 6 किलो 5 किलो 6 किलो 10 किलो ऐसे टिंडी निकालते रहे हैं। तो वो टिंडो हमने डिस्ट्रीब्यूट ही की है भाई बंधुओं में कि भाई हमने नरमे के अंदर इतनी टिंडी निकाली है। तो अगर उसकी कॉस्ट आप गिनोगे तो 20-25 हज़ार की हम टिंड सी इसमें हाँ पूरे 2.5 बीघे में ले चुके हैं। ठीक है। तो क्योंकि बेले भी इतनी नहीं थी और आगे जितना नरमा है उसमें सब में हमने सब्जी लगाई है। और हमारा टारगेट ये है कि मैं रोज़ कार लेके आता हूँ खेत, और जो चुगाई होनी है, और ये हमारा प्रभु राम है, इसकी तनख्वाह ये हम चाहते हैं कि हमारी इतनी सब्जी हम कर लें कि वो सारा निकल जाए, तो नरमा है वो हमारी सिक्योरिटी हो जाए, कार का खर्चा और प्रभु का खर्चा निकल जाए, प्रभु का खर्चा निकल जाए। ठीक है। और भगवान देगा तो अगर चुगाई भी निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो साथियों, वीडियो में सिर्फ यही बताने का मकसद था कि अगर आप मेड़ विधि से नरमे की बुआई करते हैं तो इससे आप पानी की अच्छी खासी बचत कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट से बच सकते हैं। और बहुत से किसान साथियों की जो समस्या आती है कि भैया इसमें आप खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, इसमें सिलर कैसे जो घुमाएंगे, तो इसमें ट्रैक्टर भी आप चला सकते हैं, क्योंकि इस मेड़ से उस मेड़ की जो दूरी है वो टायर जितनी ही दूरी है, तो आप इसमें आराम से पूरी लाइन टू लाइन ट्रैक्टर चला सकते हैं। और खरपतवार नियंत्रण के लिए यहाँ वही बेड मेकर दोबारा प्रयोग में लें, और जो बीच की जगह बची है उसमें आप 1 हल 2 हल 3 हल लगा के भी एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, जो कि आपको आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी आज से महीने 2 महीने बाद उस वीडियो में आपको दिखाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। जो साथी जो पूछना चाहें वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। और आने वाले समय में बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास है बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके कि हम कौन कौन सी वीडियो डाल रहे हैं। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान साथियों।